Hello, my dear students. As you know very well that our topic modal verb is going on. So to continue these modal verbs, we are going to start the remaining modal verb that will be will, would, shall and should. ये हमारी modal verb है जो हम आज पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मॉडल वर्ब विल. जो हमारी मॉडल वर्ब है फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं विल को. इट मीन्स फ्यूचर में जब हम सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर टेंस में तब हमारा मीनिंग निकल के आता है गा गी गे. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस मॉडल वर्ब विल. वी कंटिन्यू टू इंडिकेट प्योर फ्यूचर. प्योर फ्यूचर मीन्स वेन एवर वी टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस. जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो हम उसमें जनरली एज एन हेल्पिंग वर्ब विल को यूज़ करते हैं और हमारी शैल भी यूज़ होती है. तो जब हम विल शैल को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो ये हमारे फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करती है. एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. और जब हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो सेकेंड पर्सन में हमारा होता है यू एंड थर्ड पर्सन में हमारा होता है ही, शी, इट और दे. ओके, ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं. फर्स्ट वी विल नो अबाउट हाउ मैनी पर्सन्स. लेकिन पहले हमें ये जानना वेरी इम्पोर्टेंट है कि हमारे पर्सन्स कितने होते हैं. तो हमारे पर्सन होते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन होता है यानी कि मैं, जो बात कर रहा है, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है. स्पीकर कौन है? जैसे मैं हूँ, मैं आपको बात कर रही हूँ आपसे, मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो स्पीकर कौन हुआ? मैं हुई. ओके, और फर्स्ट में ये तो हमारा सिंगुलर में आई है लेकिन इसका प्लूरल में क्या होता है? वी होता है. हम जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं. एंड सेकंड पर्सन होता है हमारा जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, जो लिसन कर रहा है बात को, वो होता है हमारा सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन होता है यू. तो सिंगुलर में भी यू ही होता है और प्लूरल में भी हमारा यू ही होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन जो हमारा होता है जिसके बारे में बात की जा रही है. तो जिसके बारे में बात की जा रही है उसका हम नाम तो जानते नहीं हैं. जब हम नाम नहीं जानते हैं तो उसको हम एज अ प्रोनाउन इंडिकेट करते हैं. तो प्रोनाउन के रूप में हम क्या करेंगे? यदि हमारे सामने या हम बॉय की बात करते हैं तो बॉय के लिए हम ही प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. जब हम गर्ल की बात करते हैं तो गर्ल के लिए हम शी का यूज़ करेंगे. और सपोज को सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, तो यहाँ पर बारिश के लिए, रेन के लिए हम जिस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो हमारा होगा इट. गर्ल के लिए बात की हमने शी, बॉय के लिए बात की हमने प्रोनाउन आया हमारा ही. और रेन के लिए जब हमने बात की तो रेन हमारी नॉन लिविंग थिंग है तो हमने उसके लिए यूज़ किया इट. ओके, और जब हम इन सभी को प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, जब न तो हम बॉय के बारे में बताते हैं न गर्ल की, जब हम सभी लोगों के बारे में बात बताते हैं तो हमारा प्लूरल हो जाता है दे. ओके, तो ये हमारे पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में होता है हमारा आई यानी कि स्पीकर. सेकंड में होता है हमारा यू, इट मीन्स जो लिसनर होता है. एंड थर्ड पर्सन whom वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात करें वो हमारा थर्ड पर्सन होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड पर्सन. ओके, नाउ वी विल मूव टू द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही विल हेल्प हर, वह तुम्हारी हेल्प करेगा. तो यहाँ पर ही क्या है? हमारा थर्ड पर्सन है. तो थर्ड पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे वो विल यूज़ करेंगे. ओके, इन फ्यूचर टेंस में दे विल कम बैक सून, जल्दी ही वे वापस आएंगे. तो यहाँ पर दे हमारा थर्ड पर्सन है, दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर मॉडल वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, यहाँ पर हमने विल यूज़ किया है. नेक्स्ट, यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, तुम कल दिल्ली जाओगे. तो यहाँ पर सेकंड पर्सन की बात हो रही है, तुम कल दिल्ली जाओगे. तो यहाँ पर हमने विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है इन फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए. ओके, नाउ लेट्स मूव. Note means some important fact. What is that? That is, we can use will to express a first person I we. यानी कि जब हम I और we फर्स्ट पर्सन का यूज़ हमें करना होता है
तो कब करना होता है हमें आई और वी फर्स्ट पर्सन का, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, और जब वो कंडीशंस अप्लाई होती हैं, इन दैट कंडीशन वी यूज़ मॉडल वर्ब वी विल, तो हम मॉडल वर्ब विल का यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था जहाँ कहीं भी हमारा सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा, ओके, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, विल, मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी की बात की जाएगी, और आई और वी की बात कब की जाएगी, जब सेंटेंस में डिटर्मिनेशन हो, प्रोमिस हो, थ्रेटनिंग हो, विलिंगनेस हो, इन दैट कंडीशन वी यूज़ मॉडल वर्ब विल विद आई एंड वी। जो हमारे फर्स्ट पर्सन है आई और वी, उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। ओके, समझ आया? यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि हमने ऊपर क्या बताया था आपको फर्स्ट पॉइंट में कि हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब या विल मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि सेंटेंस एक्सप्रेस करता है डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, थ्रेटनिंग और विलिंगनेस को एक्सप्रेस करता है, तो इन दैट कंडीशन हम आई और वी के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब सेंटेंस से डिटर्मिनेशन हो, प्रोमिस हो, थ्रेटनिंग हो और विलिंगनेस हो, इन दैट कंडीशन। ओके, सो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल। आई विल सर्टेनली अटेंड द मीटिंग। अब उसने प्रोमिस किया, अपने बॉय ने अपने फादर से प्रोमिस किया कि कुछ भी हो जाए फादर, मुझे सारे काम को चाहे पोस्टपोन करना पड़े, बट आई विल सर्टेनली अटेंड द मीटिंग। लेकिन वायदा किया फादर से कि मैं मीटिंग को अटेंड करूँगा। तो यहाँ पर प्रोमिस का सेंस है, दैट इज़ वाई हमने आई, इट मीन्स में, जो स्पीकर कह रहा है आई फर्स्ट पर्सन के साथ मॉडल वर्ब विल का यूज़ किया है। नाउ इन सेकेंड सेंटेंस, आई विल नॉट अलाउ हर टू कम इन। अब यहाँ पर उसने डिटर्मिनेशन किया, मैंने डिटर्मिनेशन किया, आई ने यानी कि फर्स्ट पर्सन ने, कि मैं उसको अंदर आने की परमिशन नहीं दूंगा, उसको अलाउ नहीं करूँगा। तो उसने यहाँ पर डिटर्मिनेशन किया, दैट इज़ वाई इन फर्स्ट पर्सन वी यूज़ हियर मॉडल वर्ब विल। ओके, नेक्स्ट, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये उसको थ्रेटनिंग दी गई है, थ्रेटन किया गया है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, थ्रेटन, धमकी दी गई है। तो इन दैट कंडीशन फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पर विल मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है। आई विल गो टू टुमारो विद माई वाइफ। अब उसकी क्या है, विलिंगनेस है कि मैं अपनी वाइफ के साथ आगरा जाऊँगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ किया है। नेक्स्ट, वी विल गो टू कानपुर, हम कानपुर जाएंगे। ये हमारी विल है, विलिंगनेस है कि हम कानपुर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पर्सन के साथ, जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है, उसके साथ विल मॉडल वर्ब का यूज़ किया है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा, और जो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट होता है मतलब आई यानी कि स्पीकर, और जो प्लूरल होता है हमारा वो होता है वी, तो उनके साथ भी हम विल का यूज़ करते हैं। लेकिन वो कंडीशन कब अप्लाई होती है, जब सेंटेंस में डिटर्मिनेशन हो, प्रोमिस हो, थ्रेटनिंग हो और विलिंगनेस हो। अदरवाइज हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज़ टू इंडिकेट रिक्वेस्ट, पोलाइट इन्विटेशन, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। ओके, to indicate request, whenever the sense of request is come out from the sentence, and polite invitation and order or instruction, we use modal verb will। हम will का यूज़ करेंगे। लेट्स एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, आपने अपने फ्रेंड से कहा है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप प्रॉब्लम में हैं तो आप अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगी। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर मॉडल वर्ब विल। सेकेंड सेंटेंस, विल यू लेंड मी 10 रुपीज़, क्या तुम मुझे 10 रुपीज़ उधार दे दोगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि विल यू लैंड मी 10 रुपीज़, क्या तुम मुझे 10 रुपीज़ दे दोगे। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, दैट इज़ वाई यूज हियर मॉडल वर्ब विल।
एंड नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल डू एज आई से, जैसा मैं कहूँगा तुम ऐसा ही करोगे। तो यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शन, इट मीन्स ऑर्डर दिया जा रहा है कि जैसे मैं आपको कहूँगा आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का सेंस आ रहा है, दैट इज़ वाई यूज हियर मॉडल वर्ब विल। नेक्स्ट, विल यू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विथ मी। अब आपको एक पोलाइट इन्विटेशन दिया गया है कि क्या आप मेरे साथ एक कप ऑफ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पिएंगे। तो आपके लिए इनवाइट है, इन्विटेशन है, ये इन्विटेशन दिया गया है आपको पोलाइट, तो इसलिए हमने यहाँ पर मॉडल वर्ब विल का यूज़ किया है। नेक्स्ट, विल यू अटेंड माई बर्थडे पार्टी। ओके, आपका फ्रेंड जो है आपके घर आता है और आपके घर आकर वो आपसे पूछता है कि विल यू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी को अटेंड करोगे। आपके सामने वो पोलाइट इन्विटेशन रखता है। तो यहाँ पर जब भी पोलाइट इन्विटेशन होगा तब हम मॉडल वर्ब विल का यूज़ करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज टू इंडिकेट प्रेजेंट हैबिट whenever the sentence express present habit। जब कभी भी सेंटेंस से प्रेजेंट हैबिट का पता चलता है तब हम विल मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल, ही विल टॉक ओनली अबाउट हिज सन, यानी कि जो थर्ड पर्सन है वह हमेशा अपने बेटों के बारे में ही बातें करता है। यानी कि उसकी हैबिट है जब कभी भी वो ग्रुप में बैठा हुआ होता है तो वो कुछ भी बातें नहीं करता है, सिर्फ अपने सन्स के बारे में ही बातें करता है कि मेरा बेटा ये करते हैं, मेरे बेटे वो करते हैं। तो वो जब कभी भी बातें करता है तो अपने सन्स के बारे में बातें करता है, तो ये उसकी हैबिट है और हैबिट प्रेजेंट की है। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर मॉडल वर्ब विल। नेक्स्ट, ही विल नेवर स्पीक द ट्रूथ। आप लोग 2-3 फ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, और आपका जो सेकंड फ्रेंड है वो कहता है कि जो आपका जो फर्स्ट फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। तो आप तभी उसको रोक कर कहते हैं नहीं, ही विल नेवर स्पीक द ट्रूथ, वह कभी भी ही विल नेवर स्पीक द ट्रूथ, कि वह कभी भी सच नहीं बोलेगा। कि आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोलता है, हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि वो कभी भी वो सच नहीं बोलेगा। कि उसकी हैबिट क्या है, उसकी हैबिट है कि वो कभी भी सच नहीं बोलेगा, वो हमेशा झूठ ही बोलता है। तो जब कभी भी प्रेजेंट हैबिट का पता चलता है तब हम मॉडल वर्ब विल का यूज़ करते हैं। ओके, सो अगेन वी आर डिस्कसिंग दिस सेंटेंस, ही विल नेवर स्पीक द ट्रूथ, वह कभी भी सच नहीं बोलेगा। यानी कि आपका फ्रेंड है तो आप अपने दूसरे फ्रेंड से कहते हैं कि जो मेरा फर्स्ट फ्रेंड है, जब आप उससे कुछ भी बात करोगे तो वो हमेशा झूठ ही बोलेगा, कभी भी सच नहीं बोलेगा। यानी कि उसको सच बोलने की हैबिट ही नहीं है, उसको झूठ ही बोलने की हैबिट है। तो इससे हमें उसकी हैबिट का पता चलता है और ये उसकी प्रेजेंट हैबिट है, दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर मॉडल वर्ब विल। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट, दैट इज़ टू इंडिकेट प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन को इंडिकेट करने के लिए, प्रेडिक्शन मीन्स व्हेन एवर वी टॉक अबाउट फोरकास्टिंग, यानी कि जो फ्यूचर में कुछ भी होने वाला है, फ्यूचर की हम बात करते हैं, तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो हम मॉडल वर्ब विल का यूज़ करते हैं। लेट्स सी कैसे करते हैं वो देखते हैं। यू विल फेल इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम फेल हो जाओगे यदि तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो ये प्रेडिक्शन दी जा रही है। आपके फादर आपसे कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, कि पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे, फेल हो जाओगे। तो वो आपको आगे की बात बता रहे हैं कि पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, तो प्रेडिक्शन है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट प्रेडिक्शन वी यूज़ मॉडल वर्ब विल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ लोगे इफ़ यू रीच द स्टेशन इन टाइम, यदि तुम टाइम से स्टेशन पहुंच जाओगे तो ट्रेन को पकड़ लोगे। तो ये क्या है, प्रेडिक्शन की गई है कि भाई ट्रेन तभी पकड़ोगे जब टाइम से स्टेशन पहुंच जाओगे, ये आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ प्रेडिक्शन हो रही है, दैट इज़ वाई वी यूज हियर मॉडल वर्ब विल। ओके, टू इंडिकेट एज्यूमशन इमेजिनेशन, जब हम एज्यूम करते हैं कोई चीज़, मतलब कि एज्यूम कर लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है, कि ऐसे हो जाएगा, ऐसा होने वाला है, तब हम विल मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल,
ही विल बी देयर बाय नाउ। अब हमने क्या कहा, आपका फ्रेंड आने वाला है, ठीक है, लेकिन आपने कहा कि ही विल बी देयर बाय नाउ, कि अब तक वह वहाँ होगा। आप सोच रहे हैं कि अब तक वो वहाँ पहुँच गया होगा, तो ये आपने एज्यूम कर लिया है, इमेजिनेशन कर ली है कि ही विल बी देयर बाय नाउ, अब तक वो वहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सोहन विल बी यंग बाय नाउ। अब आप घर बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपने अपने फ्रेंड को कभी देखा था जब वो छोटा था, लेकिन अब वो फ़ौरन चला गया पढ़ने के लिए, तो आपने एज्यूम कर लिया कि अब वो बड़ा हो गया होगा, यंग हो गया होगा, तो आपने एज्यूम किया। जब हम एज्यूम करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो हम मॉडल वर्ब विल का यूज़ करते हैं। ओके, सोहन विल बी यंग बाय नाउ। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट रूल टू इंडिकेट जेंडर ट्रूथ। वेन एवर वी टॉक अबाउट जेंडर ट्रूथ, जब कभी भी हम जेंडर ट्रूथ की बात करते हैं तब हम मॉडल वर्ब विल का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स एग्जाम्पल, एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट होते रहेंगे, यानी कि एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं भाई, ये तो जनरल बात है, एक्सीडेंट होंगे। तो जहाँ पर इस तरह का जेंडर ट्रूथ होता है तो हम वहाँ पर मॉडल वर्ब विल का यूज़ करते हैं। बॉयज़ विल बी बॉयज़ एवरीवेयर, बॉयज़ कहीं पर भी चले जाएं, ओके, तो वो बॉयज़ ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो ये क्या है, जेंडर ट्रूथ है। जेंडर ट्रूथ जब भी शो होता है, एक्सप्रेस होता है सेंटेंस से, तो हम मॉडल वर्ब विल का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी इन द फ्यूचर, जब फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी हो, कोई संभावना हो इन द मेन क्लोज में, तो वहाँ पर हम मॉडल वर्ब विल का यूज़ करते हैं। अब आपको क्लोज पता होनी चाहिए, हमारी 2 क्लोज होती हैं, एक मेन क्लोज होती है, मेन क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। तो जो मेन क्लोज होती है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, वो अपनी मीनिंग के लिए किसी क्लोज पर डिपेंड नहीं होती है, बट जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो अपनी मीनिंग के लिए दूसरी क्लोज पर डिपेंड होती है, वो दूसरी क्लोज होती है मेन क्लोज। तो इसमें क्या है, मेन क्लोज है आई विल शो हर पेंटिंग, ठीक है, एंड जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो है इफ़ शी कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आती है, यदि वह मेरे पास आएगी, आई विल शो हर पेंटिंग, तो मैं उसे पेंटिंग दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर उस प्रोबेबिलिटी शो हो रही है, प्रोबेबिलिटी की, यदि वह मेरे पास आएगी तभी तो मैं उसे पेंटिंग दिखाऊंगी, तो हमने यहाँ पर मॉडल वर्ब विल का यूज़ किया है प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे, पास हो जाओगे, तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ये फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है कि तुम पास हो जाओगे, लेकिन पास कब होगे, यदि तुम मेहनत करोगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी शो हो रही है, that is why we use here modal verb will. Okay, next, to indicate probability of the past, whenever we talk about past probability, जब कभी भी हम past में probability की बात करते हैं तो उसको शो करने के लिए भी हम मॉडल वर्ब विल का यूज़ करते हैं। बट जब भी हम पास्ट में बात करते हैं तो पास्ट में हमारा स्ट्रक्चर होगा विल हैव प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और विल हैव, विल के बाद में हम जस्ट हैव का यूज़ करेंगे एंड देन V3। ओके, नाउ लेट्स एग्जाम्पल, ही विल हैव हर्ड द न्यूज़, उसने यह न्यूज़ सुना होगा, ये प्रोबेबिलिटी है कि उसने ये न्यूज़ सुन लिया होगा, लेकिन पास्ट में सुन लिया होगा, पास्ट में है तो विल के जस्ट बाद हमारा हैव एंड देन V3 ऑफ द वर्ब, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है। ओके, तो प्रेजेंट में भी फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हम विल मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, और जो हमारी पास्ट में प्रोबेबिलिटी शो होती है उसको भी हम एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल वर्ब विल का यूज़ करते हैं, बट उसके साथ है वो V3 का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मॉडल वर्ब विल, ठीक है। तो विल एक बार हम फिर आपको रिमाइंड करा देते हैं, जो हमारी विल मॉडल वर्ब है उसका यूज़ हम प्योर फ्यूचर में करते हैं, कि फ्यूचर टेंस में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, और किसके साथ करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। बट
जब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, और फर्स्ट पर्सन की जब हम बात करेंगे, जब सेंटेंस से क्या होगा, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग या विलिंगनेस होगी, इन दैट कंडीशन हम विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी कि आई और वी के साथ हम मॉडल वर्ब विल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेंटेंस में क्या होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, थ्रेटनिंग होनी चाहिए और डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस का सेंस निकल कर आना चाहिए। ओके, और प्रोबेबिलिटी को, फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हम मॉडल वर्ब विल का यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट, पोलाइट इनविटेशन, है ना, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन को शो करने के लिए या प्रेडिक्शन के लिए, एज्यूम करने के लिए हम मॉडल वर्ब विल का यूज़ करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, now we will discuss next modal verb that will be would. Okay, अब next modal verb है हमारी would. would is the past form of will. फर्स्ट हमारा क्या है, हम टू टाइप से would को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट तो हमारी होती है पास्ट फॉर्म ऑफ विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वुड होती है। और सेकेंडली जो वुड होती है वो हमारी एज अ मॉडल वर्ब भी यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द पास्ट फॉर्म ऑफ वुड। लेट्स एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। ही सेड, उसने कहा कि वह वहाँ जाएगा। तो यहाँ पर पास्ट में बात हो रही है, जब पास्ट में बात हो रही है तो यहाँ पर हम विल का वुड करेंगे, यहाँ पर वुड हो जाएगा। नेक्स्ट, द टीचर न्यू, टीचर जानते थे दैट द स्टूडेंट्स वुड गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। टीचर्स अच्छी तरह से जानते थे कि स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन में सक्सेस को गेन करेगा। तो यहाँ पर पास्ट में बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर मॉडल वर्ब वुड का यूज़ किया है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। वेन एवर वी टॉक अबाउट पास्ट हैबिट, जब कभी भी पास्ट हैबिट की बात की जाती है तो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए मॉडल वर्ब वुड का यूज़ किया जाता है। ओके, वुड का यूज़ किया जाता है। ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब उसकी पास्ट में हैबिट थी, ठीक है, अब उसकी प्रेजेंट में हैबिट नहीं है, पास्ट में हैबिट थी कि ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, की प्रत्येक मॉर्निंग यानी कि एवरी मॉर्निंग वो घूमने के लिए जाया करता था। उसकी हैबिट थी कि वो एवरी मॉर्निंग घूमने के लिए जाया करता था। तो पास्ट हैबिट को शो किया जा रहा है। जब प्रेजेंट हैबिट होती है तो प्रेजेंट हैबिट शो करने के लिए विल का यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट हैबिट को शो करने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप। अब उसकी हैबिट क्या थी कि लंच करने के बाद ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप। उसको हैबिट थी कि वो थोड़ी सी नींद लेता था। शॉर्ट नैप में थोड़ी झपकी लेना, नींद लेना उसकी हैबिट थी ये। ओके, नाउ टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। जब कभी सेंटेंस से पोलाइट रिक्वेस्ट हो, बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है। देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट जो होती है कैन में भी होती है। कैन में किसके लिए होती है, अपने बराबर वालों से, या जो आपके यंग वन होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट कुड में भी होती है, ठीक है, और लेकिन कुड से ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट किस में होती है, वुड में होती है। लेट्स सी एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी। अब आपने रिक्वेस्ट की कि क्या आप मेरी बात सुनेंगे। आपने बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट की है अपनी बात मक्खन लगाने के लिए। आपने वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, कि आप कृपया मेरी बात सुनेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम मॉडल वर्ब वुड का यूज़ करेंगे। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस विथ डिटर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट। वेन एवर वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी कब होती है, पास्ट में होती है। और पास्ट में प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, विश, डिटर्मिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ें होती हैं, है ना। जब भी हम पास्ट में बात करते हैं और पास्ट में हम प्रोबेबिलिटी की, विश की और डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो हम मॉडल वर्ब वुड का यूज़ करते हैं। ओके,
आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम जब प्रोबेबिलिटी फ्यूचर में होती है तो विल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर है टू एक्सप्रेस विश डिटर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी, वहाँ पर विश को भी डिटर्मिनेशन को प्रोबेबिलिटी को जब पास्ट में शो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो हम मॉडल वर्ब वुड का यूज़ करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, वुड दैट आई वर अ चीफ मिनिस्टर। अब आप क्या विश कर रहे हैं, आपकी विश क्या है, वुड आई वर अ चीफ मिनिस्टर, कि काश मैं चीफ मिनिस्टर हो जाऊं, ये आपकी विश है कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। तो जब आप यहाँ पर विश कर रहे हैं तो मॉडल वर्ब वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आई वुड सर्व माई ओल्ड पेरेंट्स एट एनी कॉस्ट। आपकी डिटर्मिनेशन है, आपने डिटर्मिनेशन क्या कर ली कि कुछ भी हो मैं अपने पेरेंट्स की सेवा करूँगा, सर्व करूँगा, यानी कि पास्ट को शो किया जा रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स की सेवा करूँगा किसी भी कीमत पर। ये आपकी डिटर्मिनेशन है और डिटर्मिनेशन पास्ट में है, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब वुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट, ही वुड बी हर हस्बैंड। हो सकता है कि वो आपका हस्बैंड हो, जो मैंने देखा था। तो आप अपनी फ्रेंड से बात कर रही हैं, ठीक है, जब आप अपनी फ्रेंड से बात करती हैं तो आप कहती हैं कि मैंने आपके हस्बैंड को देखा था, कि ही वुड बी हर हस्बैंड। हो सकता है कि वो आपका हस्बैंड हो, मैंने देखा था, पास्ट में देखा था, तो हो सकता है कि वो आपका हस्बैंड हो, तुम्हारा हस्बैंड हो। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को शो किया जा रहा है पास्ट की, दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर मॉडल वर्ब वुड। ओके, तो जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, पास्ट में विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, और जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं तब वुड के मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। जब हम विश करते हैं कोई पास्ट में, या डिटर्मिनेशन करते हैं, या प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, तो मॉडल वर्ब वुड का यूज़ किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यस, डेफिनेटली। नेक्स्ट, मोर टू एक्सप्रेस, नेक्स्ट टू एक्सप्रेस प्रीफ्रेंस। जब हम प्रीफ्रेंस मीन्स पसंद को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम पसंद की बात करते हैं कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं, देन वी यूज़ मॉडल वर्ब वुड। ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई। अब उसको वो क्या पसंद करेगा, मरना पसंद करेगा झूठ बोलने की अपेक्षा, तो झूठ बोलने की अपेक्षा वो मरना पसंद करेगा। एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड, व्हेन एवर वी यूज़ रादर, जब कभी भी सेंटेंस में रादर आता है तो रादर के साथ हमेशा देन का यूज़ होता है, और देन कौन सा, THAN, देन। ओके, तो क्या इसमें प्रीफ्रेंस किसको दी जा रही है, प्रीफ्रेंस दी जा रही है मरने को, कि वो झूठ बोलने के अपेक्षा किसको पसंद करेगा, मरना पसंद करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वुड रादर गो देन स्टे, कि वह रुकने के बजाय क्या पसंद करेगा, यहाँ से जाना पसंद करेगा। उसको यहाँ पर रुकना पसंद नहीं है, उसके बजाय वो यहाँ से जाना पसंद करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। मैं एक कप टी पसंद करूँगा। इसमें आपको आपकी चॉइस पूछी जा रही है कि आप टी पसंद करेंगे या कॉफ़ी पसंद करेंगे, है ना। जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो आप अपने गेस्ट से पूछते हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो वो आपको बता रहे हैं, अपनी पसंद बता रहे हैं कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, कि मैं एक कप ऑफ टी को पसंद करूँगा। तो जहाँ पर पसंद की बात होती है वी यूज़ मॉडल वर्ब वुड। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन। वेन एवर वी टॉक अबाउट अनरियल कंडीशन, जब कभी भी हम अनरियल कंडीशन की बात करते हैं या फिर इमेजिनेशन की बात करते हैं, तब हम मॉडल वर्ब वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इमेजिनेशन करते हैं, हम उस चीज़ को पॉसिबल तो नहीं है हम कर सके, लेकिन अपने माइंड में हम इमेजिनेशन कर लेते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। तो ये इमेजिनेशन जहाँ शो की जाती है वहाँ पर हम मॉडल वर्ब वुड का यूज़ करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ बर्ड। अब आपने इमेजिनेशन किया कि यदि मैं बर्ड होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। आपने एज्यूम किया, इमेजिनेशन की है कि मैं बर्ड होता तो स्काई में फ्लाई करता। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ शी अर्न मनी, यदि वह पैसे कमाती, शी वुड परचेज अ कार, तो वह कार खरीद लेती, ठीक है। भाई आप है, आपके पास पैसा होता तो आप क्या करते, भाई कार खरीद लेते, एरोप्लेन खरीद लेते, मोटरसाइकिल खरीद लेते, बाइक खरीद लेते, है ना। लेकिन जब क्या होता, पैसा होता। तो इस सेंटेंस में भी ये कहा जा रहा है कि इफ़ शी अर्न मनी है, यदि वह पैसे कमाती
शी वुड परचेज अ कार, तो वह कार खरीद लेती। नेक्स्ट, इफ़ ही हैड वर्क हार्ड, यदि वह वर्क हार्ड करता, वह मेहनत करता, ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल, तो वह सफल हो जाता, वह सक्सेसफुल मैन बन जाता। तो यहाँ पर अनरियल कंडीशन है यानी कि इमेजिनेशन है, तो वहाँ पर हम मॉडल वर्ब वुड का यूज़ करेंगे। ओके, हियर इज सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, दैट इज जो प्रिंसिपल क्लोज होती है, इसमें बताया गया है कि इस प्रकार की प्रिंसिपल क्लोज में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वुड के बदले कुड और माइट का भी प्रयोग होता है। जैसे हमने वुड किया है तो वहाँ पर हम कुड और माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपका रोंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता। हमने अभी आपको क्या बताया था, हैड वाला सेंटेंस था। इफ़ ही हैड वर्क हार्ड, यदि वह वर्क हार्ड करता तो ही वुड, हमने यहाँ पर यूज़ किया था वुड को, तो यहाँ पर वुड की प्लेस पर हम कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई कुड बाई अ मोटरसाइकिल, तो मैं मोटरसाइकिल खरीद सकता था। इफ़ यू हैड कम हियर, यदि तुम यहाँ आते, यू माइट हैव डन वेल, तो अच्छा होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही बताया गया है कि हम वुड के प्लेस पर कुड और माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा रोंग नहीं होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मॉडल वर्ब वुड।